पुराना हवेली दूर से दिखाई दे रहा था, उसका साया चांदनी रात में बिल्कुल साफ। विला देला लूना, वो उसे कहते थे। एक नाम जो रहस्य और भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट करता था। घने जंगल ने उसे एक सुरक्षात्मक आलिंगन की तरह घेर लिया था। उसकी पुरानी दीवारों पर परछाइयां नाचती थीं, जो बीते युग की कहानियां सुनाती थीं। पास में बसा छोटा सा गांव, समय बीतने से बेखबर। यहां जीवन धीमी गति से चलता था। दिन रातों में बदल जाते थे और कुछ खास बदलाव नहीं होता था। ग्रामीण अपनी दिनचर्या के बारे में, अपनी फसलों और पशुओं की देखभाल करते थे। लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता, जमीन पर एक भयानक सन्नाटा छा जाता। उम्मीद और अनकहे डर से हवा भारी हो गई। रात में हवेली में जान आ जाती थी, या ऐसा ही ग्रामीणों का दावा था। उसकी खिड़कियों में अजीब रोशनी टिमटिमाती थी। हवा में भूतिया फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि उन्होंने धूल भरे पर्दों के पीछे आकृतियां देखी हैं, लेकिन किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली एक मूक प्रहरी की तरह खड़ी थी, अपने रहस्यों की रखवाली कर रही थी। वर्षों की उपेक्षा ने विला देला लूना पर अपना प्रभाव डाला था। उसका एक समय का भव्य अग्रभाग अब ढह गया था। उसकी दीवारों पर लताएं चढ़ गई थी। प्रकृति उस पर फिर से दावा कर रही थी, जिसे मनुष्य ने छोड़ दिया था। फिर भी इसके क्षय के लिए एक निर्विवाद आकर्षण था। उसकी टूटन में एक ऐसी सुंदरता थी जो पैनी नजर वालों को अपनी ओर खींचती थी, और एक ऐसा ही व्यक्ति उस पुकार का जवाब देने वाला था। राधिका पतझड़ की एक सर्द शाम को गांव पहुंची। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। वह एक रंगमंच कलाकार थी जो अपने भावपूर्ण प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। लेकिन हाल ही में उसकी कला में एक ठहराव आ गया था। वह कुछ और चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसकी रचनात्मक आग को एक बार फिर से प्रज्वलित करे। शहर का चहल पहल भरा जीवन उसका दम घोंटने लगा था। इसका निरंतर शोर और अराजकता ने उसकी आंतरिक आवाज को दबा दिया था। इसलिए जब उसने एक दूर दराज के गांव में एक प्रेतवाधित हवेली की फुसफुसाहट सुनी, तो वह जान गई कि उसे जाना ही होगा। शायद वहां प्रकृति की शांति में उसे वह मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। जब मैं संकरी गलियों से होकर जा रही थी तो गांव वाले मुझे उत्सुकता से देख रहे थे। इन हिस्सों में एक अजनबी को देखना दुर्लभ था, खासकर मेरे जैसा जीवन। मेरे रंगीन कपड़े और आत्मविश्वास से भरी चाल गांव के जीवन के मंद स्वर के विपरीत थी। जैसे ही रात हुई, राधिका खुद को गांव के बाहरी इलाके में खींचती हुई पाई, और वो रही वहां, विला देला लूना। उसकी भव्य संरचना ने उसे भयभीत और मोहित दोनों किया। उसने पुरानी हवेली से एक अजीब सा संबंध महसूस किया, मानो यह उसका इंतजार कर रहा हो। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपना फैसला कर लिया। चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह इसकी गहराई का पता लगाएगी। हवा के एक झोंके ने मेरी बत्ती बुझा दी। अंधेरा मुझे अपनी चपेट में ले लिया। एक पल के लिए तो मेरा दिल दहशत से भर गया, लेकिन तभी मेरी नजर एक फीकी चमक पर पड़ी। यह ऊपर से आ रहा था, डर पर। दूसरी मंजिल गलियारों और बंद दरवाजों का चक्रव्यूह थी। चमक उसे दालान के अंत में एक कमरे तक ले गई। कांपते हाथों से उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। एक बड़े से शीशे के सिवा कमरा खाली था। इसकी सतह अलौकिक रोशनी से झिलमिला रही थी। जैसे ही राधिका ने उसमें देखा, उसने अपने प्रतिबिंब से कहीं अधिक कुछ देखा। उसने संभावनाएं देखी, कहानियां सुनाई जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, और कुछ और। एक ऐसी उपस्थिति जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। जैसे ही भोर हुई, फुसफुसाहट फीकी पड़ गई, लेकिन उनका प्रभाव बना रहा। राधिका उठी, थका हुआ और प्रफुल्लित दोनों महसूस कर रही थी। वह प्रेरणा की तलाश में आई थी, और हवेली ने पहुंचा दिया था, ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिन की पहली रोशनी के साथ राधिका ने हवेली की नए सिरे से खोजबीन की। हर कमरे में एक कहानी थी, हर वस्तु एक स्मृति। उसने खुद को अपने दिमाग में किरदार गढ़ते हुए पाया। उनके जीवन, उनके प्यार, उनकी त्रासदियों की कल्पना करना। उसकी कलात्मक आत्मा उड़ गई, लेकिन उसका एक हिस्सा जानता था, विला देला लूना की असली कहानी अभी सामने आनी बाकी थी। S1 मीडिया, वुमन हियरिंग हर नेम बीइंग कॉल्ड। कभी कभी मुझे लगता था कि मैंने अपना नाम सुना, एक ऐसी आवाज में पुकारा जो जानी पहचानी भी थी और अजीब भी। कभी कभी ये बातचीत के अंश होते थे, हंसी, आंसू, सदियों पहले बीते जीवन की गूंज। नैरेटर मीडिया, रेस्टलेस नाइट हॉन्टेड मैंशन। उस रात राधिका को नींद नहीं आई। पुरानी हवेली उसके चारों ओर चरमरा रही थी और कराह रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी जो विकृत आकार ले रही थी, और हमेशा की तरह फुसफुसाहट होती रहती थी। पहले धीरे से, बमुश्किल श्रव्य,
लेकिन रात होते होते तेज होती गई। वह करवटें लेती रही, आवाजों को समझने की कोशिश करती रही। क्या वे सिर्फ हवा थी या कुछ और? गांव में अपने तीसरे दिन राधिका विनय से मिली। वह एक स्थानीय इतिहासकार थे। उनकी आंखें ज्ञान के जुनून से चमक रही थीं। जब उन्होंने हवेली में मेरी दिलचस्पी के बारे में सुना तो वे अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। अंत में कोई तो ऐसा मिला जो विला देला लूना के प्रति उसके जुनून को साझा करता था। वे गांव के चौक में एक प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया में मिले। मैं अपने साथ जानकारी का खजाना लाया हूँ। पुराने अखबार, फीकी तस्वीरें, पीढ़ियों से चली आ रही हस्तलिखित निशानियां, हर टुकड़ा हवेली के रहस्यमय अतीत का एक अंश। राधिका मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही, जैसे विनय इतिहास के धागों को आपस में बुन रहे हों। हवेली 19वीं सदी के अंत में बनाई गई थी, एक ब्रिटिश अधिकारी का ग्रीष्मकालीन रिट्रीट का भव्य दृष्टिकोण। लेकिन यह जल्द ही पूरी तरह से किसी और चीज के लिए जाना जाने लगा, कुछ काला और दुखद। जैसे ही विनय बोल रहा था, राधिका की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने जो फुसफुसाहट सुनी थी, आईने में जो दृश्य देखे थे, उनका अर्थ समझ में आने लगा था। लेकिन विनय जिस कहानी को उजागर करने वाला था, उसके लिए उसे कुछ भी तैयार नहीं कर सका। समीर और अरुणा की कहानी, एक ऐसा प्यार जिसने मौत को भी मात दे दी। समीर एक धनी भारतीय व्यापारी का बेटा था। अरुणा एक ब्रिटिश अधिकारी की बेटी। उनका प्यार निषिद्ध था। उनके दोनों परिवारों ने इस पर नाराजगी जताई थी। लेकिन विला देला लूना के एकांत मैदान में उन्हें अपना स्वर्ग मिल गया। वे चुपके चुपके मिलते थे। चांदनी रात में उनकी फुसफुसाहट भरे वादे, एक साथ भविष्य के लिए उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक तूफानी रात समीर हवेली में अरुणा से मिलने जा रहा था। विश्वासघाती रास्ते पर उसके घोड़े का पैर फिसल गया। समीर गिर पड़ा, फिर कभी उठने के लिए नहीं। अरुणा हवेली में इंतजार कर रही थी, जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी। दिन हफ्तों में बदलते गए। अरुणा ने हवेली छोड़ने से इनकार कर दिया। वह उसके हॉल में घूमती रही, समीर को पुकारती रही। नौकरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह दुख के मारे पागल हो गई है। और फिर एक दिन वह गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद को सबसे ऊंचे टॉवर से फेंक दिया था। दूसरों का मानना है कि वह बस गायब हो गई, उस हवेली के साथ एक हो गई जिसे वह बहुत प्यार करती थी। क्या यह समीर था जो हमेशा अपने प्रिय की तलाश में रहता था? उसने जो उपस्थिति महसूस की, क्या वे अरुणा हो सकती हैं जो अभी भी अपने खोए हुए प्यार को पुकार रही हैं? उसने जो फुसफुसाहट सुनी थी, अचानक हवेली में उसके अनुभवों को एक नया अर्थ मिल गया। राधिका ने विनय की कहानी डर और मोह के मिश्रण से सुनी। मैं एक ऐसी प्रेम कहानी का सच उजागर करने की तलाश में थी जिसे सदियों से खामोश कर दिया गया था। मैं अब केवल प्रेरणा की तलाश में नहीं थी। उस रात मैं एक नए उद्देश्य के साथ हवेली लौट आई। जैसे ही वह अंधेरे हॉल से गुजरी, उसने धीरे से पुकारा, क्या आप यहाँ हैं? अरुणा, समीर। पहले तो सन्नाटा ही छाया रहा, लेकिन तभी एक हल्की सी हवा उसके गाल को सहला गई। एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि वह लगभग चूक ही गई। हमारी मदद करो। राधिका का दिल तेज हो गया। वह अब अपनी खोज में अकेली नहीं थी। विला देला लूना की आत्माओं ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया था और वे उससे मदद मांग रहे थे। लेकिन वह, एक साधारण नश्वर, दिवंगत आत्माओं की सहायता कैसे कर सकती थी? इसका उत्तर उसने महसूस किया, उसकी कला में निहित है। अपने प्रदर्शन के माध्यम से वह उनकी कहानी बता सकती थी और शायद ऐसा करने से उन्हें मुक्त कर दे। और अधिक उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, राधिका ने हवेली के रहस्यों में गहराई से प्रवेश किया। उसने हर नुक्कड़ और क्रेन की खोज की, छिपे हुए रास्तों की तलाश में दीवारों पर थपथपाया। और उसके प्रवास की 5वीं रात को उसकी दृढ़ता रंग लाई। धूल से सनी एक पुरानी पेंटिंग के पीछे उसे एक छोटा सा लीवर मिला। कांपते हाथों से उसने उसे खींच लिया। दीवार खुल गई, जिससे एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई दे रहा था। अंदर की हवा बांसी थी, दशकों से अछूती थी। लेकिन उसने जो देखा, वह देखकर उसकी सांस थम गई। कमरा प्यार का तीर्थ था। सूखे हुए फूल, फीके पड़ चुके पत्र, साथ में समीर और अरुणा के रेखा चित्र, और बीच में एक सुंदर पुराना ग्रामोफोन। उसके पीतल के हॉर्न मंद रोशनी में चमक रहे थे, मानो एक आखिरी गाना बजाने का इंतजार कर रहे हों। श्रद्धा के साथ राधिका ग्रामोफोन के पास पहुंची। उसे उसके पास एक पुराना रिकॉर्ड मिला। जैसे ही उसने उसे टर्न टेबल पर रखा, उसकी उंगलियां लकड़ी पर उकेरी गई किसी चीज से छू गईं। 2 नाम, समीर और अरुणा, अनंत काल के लिए आपस में जुड़े हुए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मशीन को घुमाया और संगीत बजने दिया।
हवा में गूंजता संगीत भयावह रूप से सुंदर था, बीते युग का एक प्रेम गीत। जैसे ही नोट्स उसके चारों ओर घूमते रहे, राधिका ने माहौल में बदलाव महसूस किया। हवा ठंडी हो गई, परछाइयां गहरी हो गईं, और फिर उसने उन्हें देखा। दो आकृतियां पारभासी और झिलमिलाती हुई उसके सामने आ गईं। समीर और अरुणा। उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी थीं, जो एक ऐसे प्यार से भरी थीं जिसने मौत को भी मात दे दी थी। वे नाचने लगे, उस संगीत पर झूमने लगे जो जीवन में उनके लिए बहुत मायने रखता था। मैं देखती रही, मंत्रमुग्ध। मेरे चेहरे से आंसू बह निकले। उनके प्यार की खूबसूरती और त्रासदी ने मुझे अभिभूत कर दिया। मैं उनके फिर से मिलने की खुशी को महसूस कर सकती थी, उस जीवन पर उनका दुख जो उन्हें कभी नहीं मिला। जुड़ाव के इस पल के लिए उनका आभार। जैसे ही गीत समाप्त हुआ, समीर और अरुणा राधिका की ओर मुड़े। उनकी मुस्कान दीप्तिमान थी। एक नरम सी मुस्कान के साथ वे फीके पड़ने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह से गायब हो जाते, राधिका ने उनकी आवाजें सुनी, दिन के उजाले की तरह साफ। धन्यवाद, अब हम आराम कर सकते हैं। और इसी के साथ वे चले गए, अपने प्रेम गीत के केवल सुस्त नोट्स को पीछे छोड़कर। उसके बाद के दिनों में राधिका एक बदली हुई महिला थी। समीर और अरुणा के साथ मुलाकात ने उसके भीतर कुछ जगा दिया था, भावना और रचनात्मकता का एक गहरा कुआं जिसके बारे में वह पहले कभी नहीं जानती थी। उसने खुद को नए जोश के साथ अपनी कला में झोंक दिया। उनके प्रदर्शन में एक नया आयाम आ गया। उसने समीर और अरुणा की कहानी को अपने कृत्यों में शामिल किया। निषिद्ध प्रेम, दुखद अलगाव, शाश्वत बंधन जिसने मृत्यु को भी चुनौती दी। दर्शक भावुक हो गए। वे हर भाव भंगिमा, हर शब्द में कच्ची भावना को महसूस कर सकते थे। मेरी प्रसिद्धि बढ़ती गई। मुझे एक दूरदर्शी कलाकार के रूप में सराहा गया, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने दर्शकों की आत्मा को छू सके। लेकिन मैं सच्चाई जानती थी, मेरी कला अकेले मेरी नहीं थी। यह उन आत्माओं के साथ एक सहयोग था जिन्होंने मुझे अपनी कहानी सौंपी थी। वर्षों बाद राधिका विला देला लूना में बिताए अपने समय को विस्मय और कृतज्ञता के मिश्रण से देखेगी। प्रेतबाधित हवेली ने उसे सिर्फ प्रेरणा से कहीं अधिक कुछ दिया था। इसने उसे प्यार की ताकत दिखाई थी, मानवीय भावना का धीरज, और वह जादू जो तब होता है जब जीवित दुनिया मृतकों की दुनिया को छूती है। उसकी कला हमेशा इन दो लोगों के बीच एक सेतु रहेगी, एक ऐसे प्यार का प्रमाण जो भुलाए जाने से इनकार करता है।